Let's start our topic revision of chapter first, that is the name of real number for class 10. तो क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। एक्चुअल में डिवीजन लेमा हमारे पास है क्या? दैट इज द रिस्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन आप लोग शुरू से जानते हैं, क्लास 6 क्लास से आप लोग डिवाइड करना जानते हैं, बस उसी का क्या है, ये रीस्टेटमेंट है। रीस्टेटमेंट गिविंग पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी। हमारे पास वो दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे a एंड b होगा, उसके लिए दे रहे हैं इसका यूनिक इंटीजर q एंड r। जो देखो हमारे पास जो यूनिक इंटीजर होंगे a एंड b कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो q और r होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। यानी कि उनके लिए q केवल एक नंबर होगा और r भी केवल एक नंबर ही होगा। satisfy the property a is equal to pq plus r। आई थिंक आप लोगों को ज्यादा क्लियर ये बात नहीं होगी अभी। अब मैं आप लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं, वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लास थर्ड तक भी कह सकते हैं हम लोग, जब हम लोगों ने 5 से 2 को डिवाइड करना सीखा था, ठीक है ना। वेरी अर्ली क्लासेस, बहुत छोटे क्लासेस की बात है। तो 2 3 या 6 ये करेंगे, 2 1 या 2 रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ठीक है ना। उसके बाद कितना आएगा हमारे पास 5 को कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2 2 या 4, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 1। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 या 6, रिमाइंडर कितना आएगा -1, ठीक है ना। उसके बाद जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा -3, ठीक है ना। तो इसमें से हमने देखो डिवाइड किया कितने को, 5 को 2 से डिवाइड करना बंद किया, ठीक है ना। लेकिन पॉसिबल रिमाइंडर कितने हैं, यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर कितने हैं 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना है -3। तो देयर आर लॉट ऑफ, मैंने कहा था कि q और r कैसे होंगे, यूनिक होंगे, लेकिन यहाँ यूनिक नहीं है। यहाँ पे q कितना है, मैंने कहा आपको इस बात को जानना है। जब आप लोग 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हम लोग a, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम d, जिससे डिवाइड करते हैं इसे q बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं r, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डिवाइडेड, इसे बोलते हैं डिवाइडर, इसे बोलते हैं कोसेंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर r, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि q और r की कुछ खास क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है, यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब अगर q यहाँ पे 1 है, अगर हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो जो q हमारे पास कैसा होगा, यूनिक होगा। यानी कि मतलब कि ये तो 1 आ गया तो 1 ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को किसने दूर किया, यूक्लिड लेमा ने दूर किया। कैसे, a is equal to pq plus r, ठीक है ना। तो ये तो हर जगह सैटिस्फाई हो जाएगी प्रॉपर्टी, लेकिन उसने क्या बात बताई लोगों से कि जो हमारे पास रिमाइंडर है उसमें कुछ खास बात होती है। जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 से रिलेटेड होता है और जिससे आप डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है। अब हम आप लोग देखेंगे इसमें कि कौन सा ऐसा हमारे पास इस कंडीशन को फुलफिल करता है जिसमें ये क्वालिटी है, ठीक है ना। हम देखते हैं, हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 3, जो जिससे डिवाइड किससे किया हम लोगों ने, उनसे, तो रिमाइंडर कितना है 3, उससे ज्यादा है कि नहीं, उससे डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है 1, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 2 3 या 6, ठीक है ना। जब हमने मैथ पढ़ाई थी तो हम ये कहते थे मैथ 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर कितना आएगा। लेकिन अब तो सब्ट्रैक्ट करना सीख चुके हैं, अब तो 5 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम थर्ड क्लास में थे तब हम मैथ कहते थे 5 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब ये भी करना सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो फिर ये गलत क्यों है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ हो जाए, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है -3, जो इससे कम है। जिससे हमने डिवाइड किया 2 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है, 2 ग्रेटर होता है ना। अगर इस कंडीशन को फुलफिल किया जाए तो उस केस में ये जो रिमाइंडर है इससे छोटा है, ठीक है ना। लेकिन उसने और एक बात कही कि जो रिमाइंडर होगा हमारे पास वो ऑलवेज कैसा होगा, 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर। लेकिन ये -1 है, ये तो 0 से लेस है, इसका मतलब ये गलत हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर ये किया तो ये भी कितना है -3 है, ये भी 0 से स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। तो जो मैं हमारा सही करके क्वेश्चन कि 2 या 4 रिमाइंडर कितना आएगा 1, वही हमारी डिवाइड सही थी। तो ऐसा किसने लॉजिक किया हम लोगों के पास, अब हम समझ पा रहे कि हमारी ये डिवाइड गलत क्यों थी, ये डिवाइड गलत क्यों थी, ये डिवाइड गलत क्यों थी। तो सही क्यों थी, क्योंकि इससे हमारे पास तो जो हमारे पास डिवाइडेड है, ठीक है ना, a, जो हमारे पास b है, तो ये 2 जितना हमारे पास। तो अब ये लीजिए कि हमारे पास जो 5 है, इस 5 को लिखना ऐसा होता है 2 × 2 और +1,
ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमारे पास a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई q और प्लस कितना हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब r के बारे में चेक करते हैं। देखो r हमने किससे डिवाइड किया, 2 से, तो 1 जो है हमारे पास 2 से कैसा है, स्मॉलर है, और 0 से बड़ा है। तो कितने देंगे हमको, r ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 हमारे पास 2। तो इस कंडीशन को आप देखिए, अगर मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया था तो ये जो 2 है ये भी यूनिक होगा। इसने कहा देखो हमारे पास इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, गिविंग पॉजिटिव इंटीजर्स एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, कैसे होंगे वो, यूनिक होंगे। इसके अलावा अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे और क्यूब 2 के अलावा प्यार 2 के अलावा कोई भी आंसर आप लोगों का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मिस्टेक है। क्योंकि यूनिक इंटीजर का मतलब होना ये भी यूनिक होगा और ये भी यूनिक होगा। कहने का मतलब है r भी चेंज नहीं हो सकता और q भी चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना जो यूक्लिड लेमा है उसके स्टेटमेंट को क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, कोई भी दो जब इसमें नंबर बने लेकिन क्या हो जाएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव की इसमें कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी। तो क्या है बताएगा कोई, मैं बताता हूँ, रिवीजन करता हूँ। देखो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर गिवन आर सैटिस्फाइंग a इज इक्वल टू b प्लस r, जहां पे r पास बात है। अगर आपने r को नहीं माना तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा है, अधूरा है। तो इसके जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, इसके यूक्लिड लेमा, डिवीजन लेमा, तो उसके आंसर क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। क्या निकालना सीखते हैं, एचसीएफ। तो ये बात समझ आ गई होगी हम लोगों को, a इज इक्वल टू b प्लस r को किसी भी फॉर्म में लिखा सकता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखा सकता है। उस केस में ये यूनिक होगा, ये यूनिक होगा और रिमाइंडर भी यूनिक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों के पास, इसका एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन में क्या है, इसमें हम लोग का एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, एप्लीकेशन का मतलब होता है इसका कहां पे हमें यूज करना है, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। एक तो यही हमारे पास हम डिवीजन नहीं सीख पाए, हमने डिवीजन का जो कंफ्यूजन था वो दूर कर लिया, ठीक है ना। तो यही है, क्योंकि क्या है स्टेटमेंट इसका डिवीजन एल्गोरिथम था। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यूज होता है हमारे पास यूजेस, यूज कैसे करना है इसका, ठीक है ना। तो यूज करते हैं इसका हम लोग टेंथ क्लास में एचसीएफ निकालने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के पास 2 मार्क्स में 100% आता है सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। ज्यादा बड़ी की बात नहीं करते हम लोग, पहले तो एचसीएफ निकालने 5 और 2 करेंगे, 5 और 2 का एचसीएफ निकालें। कैसे निकालते थे एचसीएफ, जब हम छोटी क्लास में थे कैसे निकालते थे, डिवीजन एल्गोरिथम से बताओ, इस तरीके से निकालते थे। 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना आएगा आपका 4, यहाँ पे कितना आएगा, हम डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो 1 2 जा, ठीक है ना। कैसे कितना आएगा इसका 1। लेकिन ये डिवीजन मेथड है हमारे पास, जो हमने पहले क्लास में सीखा, लेकिन अभी इसका यूज करके जाएगा आप लोगों को फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। इसका यूज करके आप लोगों को कवर करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर यहाँ पे जो ग्रेटर होता है हम लोग ए बोलते हैं और जो जिससे छोटा होता है वो क्या बोलते हैं, उसे बी बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसके स्टेप्स वगैरह है वो लिखा है, विभाग लिखाने के पहले एक एग्जांपल वैसा एग्जांपल लेके हम लोगों को इसका रिवीजन करा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए ग्रेटर है तो जो ग्रेटर होता है उसे क्या लिखते हैं हम लोग, ए क्या होता है, डिवाइडेड। जो छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, बी क्या होता है हमारे पास, डिवाइजर। तो 5 को लिखा जा सकता है, एक बार लिखना है हमें, 5 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ से कंपेयर करेंगे किससे, अगर a इज इक्वल टू b प्लस। अब ये स्टेटमेंट अधूरा है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास रिमाइंडर के बारे में जानकारी नहीं दी थी, तो रिमाइंडर के बारे में जानकारी नहीं दी, तो जो रिमाइंडर है हमारे पास 1 वो किससे छोटा है, 1 है, जो कि 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, जिससे हमने डिवाइड किया। डिवाइड किससे किया हम लोगों ने, 2 से। जो हमेशा छोटी क्वांटिटी होती है वो b होती है, जो बड़ी क्वांटिटी होती है क्या होगी, a का मतलब डिवाइडेड और b का मतलब डिवाइजर, वही होता है हमारे पास 2% होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट केस में आप लोगों के लिए जो b है ये तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये b, ये तो a बन जाएगा, ठीक है ना। और ये रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, b बन जाएगा, ये तो बन जाएगा a, ये बन जाएगा b। इट मींस आप लोगों को किससे डिवाइड करना है, देखो 1 से, b का मतलब होता है डिवाइजर, b का मतलब क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइजर मींस जिससे आप लोगों को उस नंबर को डिवाइड करना है, तो वो मिल गया हम लोगों को, इससे करना है तो वो करना है, वो मिल गया हम लोगों को। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए, 2 आ गया और 1 आ गया, वो नंबर पे आगे इससे डिवाइड करना है, किससे करना है वो भी आ गया। तो आप देखो 2 को जो 1 से डिवाइड करेंगे 1 2 जा
या भी ये 2 को लिखा जा सकता है, इस 2 को लिखा जा सकता है, ए को लिखते हैं जरा, हेयर लिखेंगे हेयर, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में डालेंगे स्टेप फर्स्ट डाल देंगे स्टेप सेकंड में कितना आएगा हमारे पास, स्टेप सेकंड ए कितना है यहाँ पे बताइए जरा, ए हो जाएगा 2 है ना, और बी कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब तुम चाहे तो अलग से डिवाइड कर लो इसको 2 को 1 से, तो जब मैं 2 को लिख सकता हूँ, देखो 2 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 1, ये 1 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो प्लस कितना है हमारे पास 0, 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि डिवाइडर कौन सा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, तो ये कितना आएगा कंपेयर करें इसकी, यहाँ पे देखो मेरे पास से 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना आएगा 0, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू b प्लस, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे जो b है ये क्या बन जाएगा इसका, ये क्या बन जाएगा इसका SCF बन जाएगा, जहाँ पर r कितना है 0 हो जाएगा। हेयर लिखेंगे हेयर r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे r कितना है 0 है, तो SCF कितना हो जाएगा इसका, जो b है वही वाला क्या हो जाएगा इसका SCF, तो लिख देंगे हेयर इज इक्वल टू 0, सो SCF ऑफ 2 और 5 और 2 का कितना रहेगा हमारे पास SCF, ठीक है ना। इस तरीके से केमिकल लिख देंगे कि SCF ऑफ 5 एंड 2 इज इक्वल टू 1। आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना था हमारे पास SCF, कितना था यहाँ से SCF 1 आया था, और वहाँ से कितना है SCF हमारे पास 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपना ये SCF निकाल सकते हैं, डजंट मैटर, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर इसमें ध्यान से स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, 5 को एड करना है, जो बड़े वाला उसे एड करना है, छोटे वाला उसे डिवाइड करना है। आप लोग 5 को दूसरे डिवाइड करके देखते हैं क्या ऐसे, ठीक है ना। तो 2 या 4 कितना जाएगा हमारे पास 1 कितना जाएगा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ये तो होता है प्रिविलेज लेमा, उसने कहा था कि a = b प्लस r के फॉर्म में इस नंबर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा, a = 2 मल्टीप्लाई 2 तो जब 4 और 4 में बाहर करेंगे तो कितना जाएगा 5, तो 4 प्लस 1 5, तो कितना जाएगा हमारे पास ये हो गया। लेकिन यहाँ पे r कितना है 1 है, जो कि 0 से ग्रेटर है, ठीक है ना, और कितना हमारे पास 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो इसका मतलब ये सही है, हमारी बात डिवाइड हमारी सही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसे हम ऐड करेंगे सेकंड स्टेप के लिए, और इसे जो रिमाइंडर है उसे डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया a = 2 और b = 1। अब हम लोगों को डिवाइडेड मिल गया और डिवाइजर मिल गया, तो डिवाइजर को लिखते हैं और जिससे डिवाइड करना उसे लिखते हैं b2 प्लस r, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आज कितना आ गया 0 आ गया। तो बस इसका यूज करते हुए यहाँ पे आया r = 0, तो जहाँ पे भी 0 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस केस में क्या है जो b होगा वही क्या होगा हमारे पास SCF। b का मतलब आप लोगों को दिमाग में जाना चाहिए ये बात है कि a डिवाइडेड होता है, b डिवाइडर होता है, q कोसेंट और r रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर से इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि रिमाइंडर के बेस पे एक चीज बचता है, या तो रिमाइंडर किससे छोटा होगा 0 से छोटा होगा, ठीक है ना, 0 से ग्रेटर होगा, और ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो 0 के इक्वल तो किस केस में हो सकता है, बस ये वो केस में आपको देखा है 6 को हम डिवाइड करते हैं, 2 3 का 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अगर कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो कभी भी रिमाइंडर 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना, और ना ही इससे डिवाइड करके उससे ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ये बात इसमें बताया लोगों को, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ आएगी। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।